नबी के हाथ पर है बैत हुसैन की, नबी के हाथ पर है बैत हुसैन की, जानता है ज़माना अज़मत हुसैन की। जी तो हम इस वक्त लंगर खाना में मौजूद हैं। लंगर खाना यहाँ पर लंगर दिया जा रहा है। आपको मेरे कैमरामैन दिखाएंगे कि किस तरह इंतज़ामात किए गए हैं लंगर के, और तरतीब के साथ इत्मीनान के साथ लोग खड़े हैं बड़े आराम से, और लंगर लेने के लिए प्रॉपर लाइन्स दिखाई गई हैं। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि किस तरह यहाँ पर लाइन्स लगाई गई हैं। जेंट्स के लिए अलहदा और औरतों के लिए अलहदा लाइंस बनाई गई हैं यहाँ पर, और बहुत ही इत्मीनान से ये जो जलूस का है यहाँ पर अमाम बारगाह में जलूस निकाला जाता है। ये आपको इंतज़ामिया से भी बात करेंगे कि उनका इसके हवाले से क्या कहना है। जिस यहाँ पर पानी के इंतज़ामात के हवाले से बताएं आपको कि पानी के साफ़ पानी के जो इंतज़ामात किए गए हैं वो बहुत ही अच्छा किया गया है। बड़े आराम से मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि ड्रम्स में पानी रखा गया है, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। शौकत हुसैन की तरफ से जो सबील लगाई गई है यहाँ पर, बड़े इत्मीनान से और साफ़ पानी यहाँ पर लोगों को दिया जा रहा है। और इनसे बात भी करते हैं जो सबील पर यहाँ पर भाई मौजूद हैं कि यहाँ पर सिक्योरिटी के और यहाँ पर जो भी इंतज़ामात हैं वो कैसे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जान आपका नाम? ख्वाजा गुलफ़ाम हैदर। गुलफ़ाम हैदर साहब, यहाँ पर आप पानी की सबील पर मौजूद हैं। यहाँ पर बताइएगा ये साफ़ पानी लोगों को मुहैया कर रहे हैं या जो हम बाहर से लेते हैं वो आप यूज़ कर रहे हैं? ये जी अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ सुथरा पानी है, और बर्फ़ भी हम बड़ी साफ़ सुथरी करके डालते हैं, और माशाल्लाह पिछले 40 सालों से मौला की सबील चल रही है। मेरे अबाव अजदाद लगाते थे, उसके बाद फिर ये मुझ में कन्वर्ट हुआ है। अब मैं लगा रहा हूँ, आगे मेरे बच्चे भी साथ लगे। आप ये सबील आपने खुद लगाई है यहाँ पर? हमारी अपनी लगी हुई है। अपनी लगी हुई है। यहाँ पर ड्रम्स में यहाँ पर लिखा हुआ है शहज़ादा अली असगर, और ये लिखा हुआ है अलमरूफ सिबों वाली ज़ियारत 7 मुहर्रम को बरामद होगी। इसका हमें बताइएगा कि क्या ये जी हमारी ज़ियारत बरामद होती है। हम इधर करबला गामे शाह में 7 मुहर्रम को अपनी शहज़ादा अली असगर का झूला जो है ना वो बरामद करवाते हैं। जी वो मशहूर इसलिए है कि वहाँ सेब की मन्नत चढ़ती है, सेब की मन्नत दी भी जाती है और मौला पूरी करते हैं तो लोग उतारने भी आते हैं। आप हमें इसके सेब की मन्नत के बारे में थोड़ा सा बताएंगे? सेब की मन्नत ऐसे है जी, आप अपने दिल में मुराद रख के वो सेब वहाँ से लेके खा लें, और इंशाल्लाह अगले साल फिर 7 मुहर्रम को ही जब वो ज़ियारत होगी तो उसमें आप 13 कच्चे और 14वां जो आपको तौफीक हो, अगर सोने की तौफीक है, चांदी की तौफीक है, अगर नहीं भी है तो 14 के 14 कच्चे सेब भी आप उधर चढ़ा सकते हैं मौला की झूले के ऊपर। मौला के झूले के ऊपर हमने जो है वो सेब, कच्चे सेब जो है ना वो चराने होते हैं, रखने होते हैं मन्नत पूरी हो जाने पर। मन्नत पूरे होने पर। जी जी तो हमारे साथ यहाँ पर सबील पर भाई मौजूद थे। उन्होंने खुद यहाँ पर सबील लगाई हुई है, उनके बेटे भी उनके साथ मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि ये 40 साल से हमारे आबाओ अजदाद की तरफ से जो ये शुरुआत है, हमने अभी तक जो है इसको शुरू किया हुआ है। इंशाल्लाह आगे भी चलते रहेंगे, और ये सबील इंशाल्लाह ये ता क़यामत तक चलती रहेगी। इमाम हुसैन के जो है उनके अज़ादारों के लिए ये सबील लगी रहेगी। यहाँ पर लंगर खाने में मौजूद है। यहाँ पर भाई से जानते हैं कि लंगर खाने में क्या इंतज़ामात किए गए हैं और क्या क्या बआसानी उनको लंगर यहाँ पर मिल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान बताइएगा, आप लाइन में खड़े हैं, क्या आपको दुश्वारी हो रही है लंगर लेने में, या कोई अब आसानी तरीके से आप ले रहे हैं? आसानी तरीके से ले रहे हैं, हम आसानी तरीके से ला रहे हैं। सिक्योरिटी के इंतजामात के हवाले से आप बताएंगे क्या है? बहुत अच्छा इंतजाम है इनका। कोई दुश्वारी आपको अभी तक हुई हो पानी पीने में, कोई लंगर लेने में, कोई बाहर से एंटर होने में? किसी चीज़ की तंगी नहीं आ गई। जी यहाँ पर भाई थे, इन्होंने बताया कि यहाँ पर कोई भी परेशानी इस वक्त नहीं है। जी तो हम इस वक्त करबला गामे शाह में मौजूद हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी के हवाले से जो इंतजामात किए गए हैं वो आपको दिखा रहे हैं मेरे कैमरामैन के। डॉल्फिन की तरफ से जो टीम यहाँ पर तश्कील दी गई है वो यहाँ पर 2 भाई मौजूद हैं, और काफ़ी तादाद में पीछे भी डॉल्फिन की तरफ से जो अफराद हैं, जो पुलिस की टीम है वो मौजूद है। इनसे जानते हैं, इनको साइकिल्स दी गई हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपको जो साइकिल्स दी गई हैं ये किस लिए दी गई हैं डॉल्फिन की तरफ से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर आपके सामने है कि जगह कुछ ज़्यादा है, अमाबार का जो है वो बड़ी है, और इधर अवाम का हजूम भी बहुत ज़्यादा है। मोटरसाइकिल में मूवमेंट ज़रा मुश्किल है, तो साइकिल में उसकी निस्बत आसान है। इस हवाले से साइकिल यूनिट जो है वो इधर अपनी ड्यूटी सारी जाम दे रहा है। आपका कहने का मकसद है कि यहाँ पर अमाम बारगाह ये बहुत बड़ी है, यहाँ पर पहुँचने में भी मुश्किल होती है, आपको बाइक्स का शोर गुल है, जिसकी वजह से आपको ये साइकिल्स दी गई हैं कि आप टाइम पर पहुँचकर अपनी जो भी उनको इक़दाम चाहिए होते हैं आप उनको पहुँचाएँगे।
जी बिल्कुल आपके सामने ही है हजूम, और दूसरा इधर अवाम का रश जो है। तो साइकिल में यह है कि इसे एक मूवमेंट जल्द हो जाती है, और बाइक में वैसे मूवमेंट नहीं होती रश वाली जगह पे। तो हम साइकिल से ना कोशिश है कि जितनी आसानी से हम जिसको किसी किस्म की कोई एमरजेंसी या कोई ज़रूरत है तो हम जल्द से जल्द उनके पास पहुँचे और उनकी मदद करें। जी, तो हमारे साथ यहाँ पर डॉल्फिन स्क्वाड के FPU जो कि एक डॉल्फिन का स्क्वाड है, उनके 2 भाई मौजूद थे हमारे साथ। उन्होंने बताया कि ये जो डॉल्फिन की तरफ से हमें साइकिल्स दी गई हैं वो हम बर वक्त पहुँचने के लिए हमें दी गई हैं कि यहाँ पर शोर गुल होता है बाइक्स पर, और ये इमाम बारगाह जो है बहुत बड़ी है। यहाँ पर आवाम भी जो है वो काफ़ी बड़ी तादाद में मौजूद होती है, तो पहुँचने में आसानी होती है। जी, तो हम यहाँ पर करबला गामे शाह में मौजूद है। यहाँ पर सिक्योरिटी के जो इंतज़ामात को देख रहे हैं, यहाँ पर जो इंचार्ज हैं वो कमर अब्बास साहब हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि सिक्योरिटी के क्या क्या इंतज़ामात हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जो भी करबला के जो मामलात हैं, यहाँ की अफादियत, यहाँ की अहमियत, और ये कब से सिलसिला चलता आ रहा है, इससे इनसे जानते हैं अभी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब्बास भाई, हमें बताइएगा कि इसकी अफादियत, इसकी अहमियत, इसका जो सिलसिला चलता आ रहा है वो कितने अरसे से चलता आ रहा है, कितने सालों से चलता आ रहा है? ये लाहौर की जो है कदीमी इमाम बारगाह है और करबला गामे शाह इसे कहते हैं। तो ये तकरीबन 200 साल से जो है ये इमाम बारगाह यहाँ पे कायम है, और 200 साल से ये अज़ादारी का यहाँ पे सिलसिला जो है वो चल रहा है। यहाँ पे ज़ियारत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़री मुबारक और ताज़िया मुबारक की शबी यहाँ पे मौजूद है, और नीचे जो है इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तुरबत जो है खाके शिफा जिसे हम कहते हैं, वो मिट्टी यहाँ पे दफन है, जिसकी निस्बत से ये सारे जो है ना ये रूहानियत और लोगों की मनतें, मुरादें, दुआएं, हाजात की कबूलियत वो उसी इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के सदक़े में जो है ना वो पूरी होती है। यहाँ पर सिक्योरिटी के जो इंतज़ामात किए गए हैं वो हमने बाहर से लोगों से भी जानने की कोशिश की, वो कह रहे हैं काफ़ी हद तक बेहतर हैं, यहाँ पर कोई मुश्किलात नहीं है, कोई दुश्वारी नहीं है। आपका क्या कहना है सिक्योरिटी के हवाले से? जी, सिक्योरिटी के हवाले से गुज़श्ता सालों की तरह इस साल भी बढ़ चढ़ के जो है ना हम इसमें हिस्सा ले रहे हैं, और हमारे साथ पुलिस और दीगर तमाम इदारों के तावन जो है वो शामिल है, और उम्मीद करते हैं कि इस साल भी जो है ना वो खैर आफियत के साथ ये अशरा मुहर्रम हराम जो है गुजरेगा। यहाँ पर जो सबसे बड़ा जुलूस यहाँ पर इख्तिताम पजीर होता है, उसका आप बताएंगे कि वो 9 को होता है, 10 मुहर्रम को होता है, वो कब होता है? यहाँ पे जो शब आशूर जो निसार हवेली से जुलझना का जुलूस निकलता है वो 10 मुहर्रम को रात के टाइम यहाँ पे इख्तिताम पजीर होता है। 10 बजे रात को इख्तिताम पजीर यहाँ पर होता है। वहाँ से गामे शाह में यहाँ पर इख्तिताम पजीर होता है। निसार हवेली से जुलूस निकलता है और गामे शाह में इख्तिताम पजीर होता है। यहाँ पर आपने हमें बताया इस सिक्योरिटी के इंतज़ामात के हवाले से भी, और यहाँ पर आप इंचार्ज हैं, यहाँ पर लोगों को कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पर लंगर का भी इंतज़ामात काफ़ी हद तक मैंने देखा है, और मेरे कैमरामैन ने भी दिखाया कि काफ़ी इंतज़ामात किए गए हैं। इदारों के हवाले से आपका क्या कहना है कि इदारे आपके साथ इस वक्त चल रहे हैं, आपके जो सिक्योरिटी के इंतज़ामात हैं उनमें आपका साथ दे रहे हैं? जी, हमेशा की तरह इदारे जो हैं वो इस साल भी भरपूर तावन कर रहे हैं, और हम तमाम इदारों के जो शुक्रगुज़ार हैं कि उनके तावन के ज़रिए ही ये सारा सिलसिला जो है वो चल रहा है। आप कोई पैगाम देना चाहते हो हमारी आने वाली नस्लों के लिए, जो करबला गामे शाह में जो जुलूस होते हैं इसके हवाले से, जो अनफरादियत बाहर में फैलाते हैं, जो हमारे बच्चों को पेशेंस की ज़रूरत है, उसके हवाले से कोई पैगाम देना चाहते हैं? ये जो करबला है ये अपना इंसानियत की दरसगाह है, और जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वो उसमें किसी मकतबा फ़िक्र या किसी अपना मज़हब की तफरीक नहीं है, और सब जो हैं वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात को मानते हैं और उनका एहतराम करते हैं और उनकी याद मनाते हैं। और यहाँ करबला गामे शाह में भी हर मकतबा फ़िक्र से लोग यहाँ पे आते हैं और जो ज़िक्र इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सुनते हैं, और अपनी जो है ज़ियारत और दुआएं जो हाजात हैं वो मानते हैं यहाँ पे। जी, तो हमारे साथ यहाँ पर सिक्योरिटी इंचार्ज और करबला गामे शाह में जो इंचार्ज हैं अब्बास साहब, उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतज़ामात भी काफ़ी हद तक ठीक हैं,
इदारों ने हमारा साथ अभी तक दिया है और आगे भी देते रहेंगे। उन्होंने आने वाली नस्लों के लिए बताया कि आने वाली नस्लों के लिए ये तमाम मोमिनीन के लिए एक दर्सगाह भी है और यहाँ पर इमाम हुसैन के जो जुलूस निकलते हैं, यहाँ पर आते हैं, उनके बारे में भी बताया।